वेलकम टू फिंग्रेड, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन। अंग्रेजी में कहावत है, अ पिक्चर इज अ वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स। मतलब जो पिक्चर होता है, जो चित्र होता है, वो 1000 वर्ड से ज्यादा कुछ बातें आपको कहता है। हमारा ह्यूमन माइंड जो है ना, वो शायद डेटा को, ट्रेड चार्ट्स को देखते हो, मतलब कलेक्टिव वहां पे ट्रेड्स को देखते हो, तो उसके रिपीट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। प्राइस पैटर्न रिजल्ट आपको मिलेगा। अब बात करते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसा दिखता है? बहुत सिंपल सा है, कुछ इस तरीके के। यहाँ पे प्राइमरी ट्रेंड जो है वो अप होता है, प्राइस फॉर्मेशन बनता है और उसके बाद ट्रेंड में गिरावट स्टार्ट होती है। ये आप डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो आपको वीकली टाइम फ्रेम पे देखना है। उसके बाद ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप, बहुत ही सिंपल सा है कि यहाँ पे आप 3 बार चीजों को हिट करेंगे। वेरी सिमिलर टू हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, वेरी सिमिलर टू दैट। यहाँ पे 3 बार आप बॉटम को हिट करेंगे, बहुत ही सिमिलैरिटी इसके अंदर। ये पैटर्न अमूमन देखा जाता है और बड़े रिटर्न के लिए देखा जाता है। एग्जाम्पल है मेरे पास, मैं आपको आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा। लेकिन ये है कप एंड हैंडल पैटर्न। मतलब काफी गिरावट मार्केट में आई है, अब मार्केट लंबे समय तक कंसोलिडेट कर रहा है और उस कंसोलिडेशन से फिर वो बाहर निकल रहा है। तो एक कप जैसा, जैसे कप में एक हैंडल होता है ना, कुछ ऐसा पैटर्न वो बनाते हैं। गिरावट, यहाँ पे बेस फॉर्मेशन, और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे हायर लो के साथ बिल्टअप, और फिर उस बिल्टअप के बाद प्राइस वहां पे आपको ब्रेकआउट देती है। तो यहाँ पे जब बेस बन रहा होगा तो आपको याद होगा, मैंने वॉल्यूम में आपको बताया था कि यहाँ पे हाई वॉल्यूम से मार्केट गिरना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे लो वॉल्यूम तक आता है। फिर लो वॉल्यूम से को दो चीजों में डिवाइड किया जा सकता है, या दो तरीके के प्राइस पैटर्न होते हैं। एक होता है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, दूसरा होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन, जब वापिस वो हाई वॉल्यूम की तरफ जाता है। तो ये आपका वो वॉल्यूम का प्रोफाइल कुछ इस तरीके से बनता है। और ये कभी कभी मल्टी मंथ, जैसे कि 3 महीना, 12 महीना, 15 महीने की होती है, या फिर मल्टी ईयर, जैसे कि 5 साल, 3 साल, इवन 10 साल के पैटर्न्स भी देखे जाते हैं और बहुत बड़ा रिटर्न देते हैं। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे बॉटम पैटर्न्स को, कि कब स्टॉक बॉटम आउट होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन से आप मार्क करिएगा उस इन्वर्टेड हेरिंज कप एंड हैंडल, मतलब कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन, प्राइस काफी भागी है, फिर कुछ इस तरीके से उसमें गिरावट आई है, और जैसे ही यहाँ पे ये गिरता है, एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे पैटर्न हो गए जिसको हम कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे अलग अलग एग्जाम्पल, जहां पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एंट्री कब लेनी है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, एंड एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इजीली पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। पैटर्न मतलब अगर कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पे टीआरपी बनेगा, न्यूज वाली टीआरपी नहीं, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, और फिर ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रेंड चल रहा है बीच में कोई टीसीपी बनेगा, मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, और फिर ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। इसको ट्रेंड फॉलोइंग पैटर्न्स भी कहा जाता है। अब स्टॉक मार्केट में मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि कैंडल स्टिक में बहुत सारे प्रकार हैं, वैसे ही पैटर्न्स के भी बहुत सारे प्रकार। अब इतने सारे प्रकार या इतने सारे टाइप ऑफ पैटर्न सीखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप रेयरली उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, रेयरली उसको ट्रेड कर पाएंगे। तो जो पैटर्न्स ऑफनली देखे जाते हैं, ज्यादा लोग उसमें ट्रेड करते हैं, ताकि उसकी रिपीटनेस, या फिर जो हम कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स, वो चांसेस बढ़ जाते हैं, विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही कुछ पैटर्न्स मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं, और ये सारे पैटर्न के बारे में हम आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम इस वीडियो में करेंगे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के बारे में। पैटर्न को मैं आपको सिखाऊं उससे पहले अच्छे से रीड ना कर पाए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कीमत 80 रुपए थी एक साल पहले, उसके बाद वो 90 रुपए हुई। आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो पैटर्न्स होती है, उसको ट्रेड करने के लिए दो चीजों की कंफर्मेशन है। पहला, कि जहां पे भी ये पैटर्न कंप्लीट होगी, मान लीजिए यहाँ पे ये पैटर्न कंप्लीट हो रही है, इसको हम कहेंगे नेक लाइन, ठीक है। तो इस नेक लाइन का ब्रेकआउट आने से पहले बिल्टअप होना जरूरी। प्राइस एक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि अगर बहुत दूर से भागते हुए आ रहा है तो ट्रेड अवॉइड करो, बट अगर वो बिल्टअप कर रहा है और फिर वहां पे अगर कोई ब्रेकआउट दे रहा है तो ही वहां पे ट्रेड लिया जा सकता है, नंबर वन। नंबर टू, जहां पे ब्रेकआउट हो रहा होगा वहां पे जो वॉल्यूम है
वो वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा, याद है ना 21 पीरियड वाली लाइन, एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। एवरेज वॉल्यूम जितना तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो तो ज्यादा बेहतर है। तो ये 2 पॉइंट कंफर्मेशन जरूरी है। आप कोई भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न ले लो या फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न ले लो। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न की। तो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न में सबसे पहला नाम है डबल बॉटम। नाम में ही इसका राज छुपा हुआ है, डबल बॉटम। तो प्राइमरी कंडीशन ये है कि मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड के बाद यहां पे एक बाउंस आपको मिलेगा, फिर से एक बाउंस आपको मिलेगा, मतलब यहाँ पे लो लगी, फिर उसकी वैल्यू जो है वो घट के 60 हो गई, फिर 120 हुई और करंटली उसकी वैल्यू चल रही है 125 रुपए। तो इसको समराइज करना आया, फिर से उसने एक और लो लगाया, डबल बॉटम। और फिर जब ये लाइन यहाँ पे टूटेगी यहाँ पे, तो ये आपकी नेकलाइन टूट गई और यहाँ से आपका ट्रेंड रिवर्सल होगा और यहाँ से एक अच्छी तेजी स्टॉक में ऊपर में बन सकती है। टारगेट कैसे लगाना है, एंट्री कहाँ करनी है, स्टॉप लॉस क्या है, सारी चीजों पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्राइस पे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड होना जरूरी है, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 अगर हम देखें तो लो 1 एंड लो 2 जो है वो इक्वल है, ये पिक्चर परफेक्ट है। ऐसा आपको रियल चार्ट्स पे बहुत ही रेयरली दिखेगा। एग्जाम्पल बहुत सारे मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के अंदर भी, लेकिन इक्वल लो मिले वो जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा लो नीचे की तरफ का भी होता है, कभी कभी क्या होता है थोड़ा लो ऊपर की तरफ का भी होता है। तो अगर मैं कंडीशंस को देखूं तो सबसे बेस्ट पैटर्न जो है वो ट्रेंड रिवर्सल के लिए ये वाली, क्योंकि उसने हायर लो बनाया। याद है डाउट थ्योरी, अप ट्रेंड किसको कहते हैं, हायर लो हायर हाई। तो अगर ये हायर हाई बना के अगर रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है तो चांसेस ज्यादा है कि ये ऊपर में और जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग यहां तक आने का वेट नहीं करे। मान लीजिए 100 रुपए, लोग 100 रुपए तक आने का वेट ही नहीं करे, उनको 80 रुपए से ही खरीदारी करनी है, इतना कॉन्फिडेंस है। इसलिए हायर लो फॉर्मेशन से अगर बॉटम बनता है, मुंह काफी बड़ा आता है, दैट इज नंबर 1। तो अगर आप नेकलाइन को यहाँ पे तोड़ते हैं तो उसके बाद यह याद रखना, इसको समझ पाना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। बट यही चीज को अगर मैं कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करके बता दूं तो आपको तुरंत समझ। आज जो भी कैंडल, उसको ब्रेकआउट कैंडल हम कहेंगे, ब्रेकआउट, बीओसी, ब्रेकआउट कैंडल। तो जो कैंडल है उसका हाई क्रॉस होना जरूरी है। उस कैंडल का अगर हाई क्रॉस हो जाता है तो वहां से आपके लिए एक ट्रेड बनता है। एंड यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हम लगाते हैं वो इस ब्रेकआउट वाली कैंडल के लो के नीचे लगाते हैं, ये एक आइडियल स्टॉप लॉस है। लेकिन यहाँ पे जो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे उस ब्रेकआउट वाली कैंडल के नीचे प्लस हम 1 एटीआर लगाएंगे। अब आप बोलोगे एटीआर क्या होता है? एटीआर का मतलब होता है एवरेज ट्रू रेंज। मैं भी आपको बताऊंगा किस तरीके से। तो ये एक इंडिकेटर है जिसको हम सीखने वाले हैं, ठीक है। हम जब इंडिकेटर वाला चैप्टर जाएंगे तब मैं आपको एटीआर डिटेल में सिखाऊंगा। लेकिन अभी याद रखिए कि उतना बफर आपको लेना है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 80 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है और एटीआर बोल रहा है, एटीआर की वैल्यू है मान लीजिए यहाँ पे है 8 रुपए। तो 8 रुपए आप इसमें से माइनस कर दोगे और 72 रुपीज का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ। तो 1 एटीआर का बफर आपको उस कैंडल के लो के नीचे लेना है। तो उस तरीके से ये आपको यूज करना है। अब यहाँ पे टारगेट क्या होंगे? तो टारगेट बहुत सिंपल से है। देखिए टारगेट के अंदर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको करना नहीं है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री को फॉलो करें। क्या है फॉलो करने का? तो यहाँ पे आप वर्टिकली मेजर कर ले कि यहाँ से समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। मतलब हमारा ह्यूमन माइंड जो है वो कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स पिक्चर को इजीली आइडेंटिफाई, इस लेवल से इस लेवल का डिस्टेंस कितना है, ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस आपको ऊपर में मिल जाएगा। वो आपके लिए बन गया आपका टारगेट। तो यहां तक पॉसिबिलिटी है कि ये जा सकता है। तो ये आप यहाँ पे आप टारगेट लगा सकते हैं और जैसे जैसे प्राइस ऊपर मूव होगी आप अपने स्टॉप लॉस को भी मूव करते जाएंगे। तो ये तो बात होगी डबल बॉटम की। एक काम करता हूं, ये एटीआर आपके दिमाग में घूम रहा होगा तो क्यों ना एटीआर को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्री ट्रेडिंग हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर में हम जाएंगे और यहाँ पे टाइप करते हैं एटीआर। तो एवरेज ट्रू रेंज करके एक इंडिकेटर आपका यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल अभी जस्ट मैं एक सिनारियो ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पे बॉटम डबल बॉटम जैसा कुछ है या नहीं है, बट हम सिर्फ कंसिडर करके चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे
मार्केट ने कुछ डबल बॉटम जैसा बनाया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ। तो यहाँ पे अगर आपने बाई किया है, इस कैंडल के ब्रेकआउट पे आपने बाई किया, ये डबल बॉटम नहीं है बट सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इस कैंडल का जो लो है, अब अगर आप देखेंगे ऊपर में, तो आपको यहाँ कर लेता है, पहचान लेता है और आसानी से समझ में आ जाता है। इसलिए अगर हम प्राइस मूवमेंट को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डालना, पे पता चल जाएगा कि इस कैंडल का लो कितना है, 5835, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ATR की वैल्यू देखेंगे तो वो है करीबन 35 के आसपास। मतलब इसमें से 35 पॉइंट आप माइनस कर दो तो आपका बफर हो गया 5800। तो यहाँ पे आप जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो लगाएंगे 5800 पे। ये आपका 1 ATR हो गया कि आपने एक ATR की जो तब वैल्यू जो चल रही होगी उसके हिसाब से आपने वहां पे स्टॉप लॉस लगाया। बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। इस इंडिकेटर को आप यूज कर सकते हैं और डिटेल में हम इंडिकेटर वाले चैप्टर पे बात करेंगे। तो ये तो बात होगी डबल बॉटम की। अब बात करते हैं डबल टॉप की। तो इसका विपरीत, अगर डबल बॉटम कुछ ऐसा फॉर्मेशन है तो डबल टॉप कुछ ऐसा फॉर्मेशन होगा। एम पैटर्न भी कहते हैं, डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं। मतलब बेसिक ट्रेंड जो है वो आपका ऊपर की तरफ का होगा और उसके बाद मार्केट में कुछ ऐसे पैटर्न बनेगी और ये नेक लाइन जब टूटती है तो यहाँ से गिरावट बढ़ती है। अब यहाँ पे हायर हाई भी होता है, यहाँ पे लोअर हाई भी होता है और यहाँ पे इक्वल हाई भी होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न कौन सी, ये वाली, क्योंकि यहाँ पे बिकवाली जो आ रही थी वो 100 रुपए पे आ रही थी, यहाँ पे तो 80 रुपए पे ही लोग बेचना शुरू कर चुके हैं। तो ये तो ज्यादा बेरिश है। टारगेट कितने होने चाहिए, वही सेम कैलकुलेशन, इतना डाल दे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में डाल दे तो चीजों को समझना आसान हो जाएगा और उसी को कहते हैं प्राइस पैटर्न। टारगेट आपका होना चाहिए तो नेक लाइन से आप उतना मार्क कर लो। यहाँ पे एक अच्छी बेरिश बॉडी वाली बार, याद रखना, बिग बॉडी बार, BBB बनना चाहिए, बिग बॉडी बार। 1 ATR आप बफर लगाएंगे और नीचे में आपके टारगेट हो गए। इस कैंडल का लो जैसे ही टूटेगा आपका वहां पे ट्रेड इनिशिएट होना चाहिए। अब ये एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न में एक छोटा सा अंतर है, वो अंतर है टाइम फ्रेम का। उसको थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। मान लीजिए अगर आप एक पहाड़ चढ़ रहे हो, एक माउंटेन चढ़ रहे हो, आप यहाँ पे हो, आप धीरे धीरे ऊपर टोच की तरफ पहुंच रहे हो, अगर आप सिर्फ इसको देखोगे ना आपको डर नहीं लगेगा। बट अगर आपने गलती से नीचे देख लिया कि आप कितना ऊपर आ चुके हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में डर बैठ जाएगा। और जब तक आप इस लेवल तक पहुंचोगे नहीं और वहां से वापस उतरोगे नहीं तब तक वो जो डर है वो निकलेगा। तो मार्केट के अंदर दो इमोशंस होते हैं मेनली, एक है डर, एक है लालच। अगर लालच और डर की बात करें तो डर जो है वो सबसे ज्यादा, फियर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन है। तो डर को निकालने के लिए क्या लगता है, समय लगता है। और डर आने के लिए, लालच से डर में कन्वर्ट होने के लिए समय ज्यादा नहीं लगता है। मतलब देखिए प्राइस पैटर्न को समझने के लिए एक और, जब मार्केट ऊपर जा रही होती तो ज्यादातर लोग जो है ना वो लालची हो जाते हैं। जो डर है वो उतना ज्यादा नहीं होता लेकिन लालच बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे वो छोटी टाइम फ्रेम होगी क्योंकि गिरने में समय नहीं लगेगा। बट डर मतलब मार्केट जब बॉटम बना रही होगी, क्योंकि मार्केट काफी गिरी हुई है, ज्यादातर लोग डरे हुए हैं, तो यहाँ पे समय ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे हम जो टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो बड़ी टाइम फ्रेम यूज करेंगे, जैसे कि वीकली। यहाँ पे हम यूज करेंगे डेली, 1 डे टाइम फ्रेम। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि टॉप फॉर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर जाएगा लेकिन बॉटम फॉर्मेशंस जो है वो बड़े टाइम फ्रेम पे ही काम करना है। और ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स जो है, कई लोग ना 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी ये पैटर्न्स को ढूंढते हैं। काम करती है, मैं ये नहीं कहता काम नहीं करती, लेकिन रिवर्सल पैटर्न अगर आपको ढूंढनी है तो बड़े टाइम फ्रेम पे काम करो। तो टॉप अगर आपको पकड़ना है आपके लिए डेली टाइम फ्रेम बेस्ड है, और अगर आपको बॉटम पकड़ना है तो वीकली टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ड है। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। डबल बॉटम हो गया, डबल टॉप हो गया। अब बात करते हैं हेड एंड शोल्डर की। हेड एंड शोल्डर का मतलब होता है जैसे हमारा शरीर है, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये आपका हेड हो गया और ये राइट शोल्डर हो गया, बस ऐसा ही कोई पैटर्न। अगर मुझे उल्टा लटका दिया जाए तो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से। चीज है वो है कलेक्टिवनेस। मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग एक जैसा बिहेवियर रिपीटेडली करते हैं। तो जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे, ये आपका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये आपका राइट शोल्डर हो गया,
और ये जो है वो आपका हेड हो गया। तो यहाँ पे प्री कंडीशन क्या है कि मार्केट में काफ़ी गिरावट होनी चाहिए, फिर मार्केट में कुछ ऐसा पैटर्न बनना चाहिए और ये आपकी हो गई नेकलाइन। यहाँ पे आप टारगेट 2 तरीके से लगा सकते हैं, ये एक और ये एक। ऑब्वियसली एक चीज़ का ध्यान रखिएगा यहाँ पे और वो ये कि अगर पैटर्न फेल हो जाती है ना, तो वो वापस अपने लो की तरफ आती है। तो ऐसा नहीं कि पैटर्न हर बार काम करेगी, बट अगर आप प्रॉपर वॉल्यूम चेक करेंगे, प्रॉपर कैंडल चेक करेंगे, प्रॉपर टाइम फ्रेम रखेंगे, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं वर्क होने के। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि लेफ्ट शोल्डर एंड राइट शोल्डर जो है वो सेम साइज के हो, जरूरी नहीं है। कभी कभी लेफ्ट शोल्डर छोटा होता है, कभी कभी राइट शोल्डर बड़ा होता है, कभी कभी लेफ्ट शोल्डर बड़ा होता है, राइट शोल्डर छोटा होता है। तो अगर ये बुलिश बार है तो ऑब्वियसली यू नीड हायर लो। तो अगर ये जितना छोटा होगा उतना ज्यादा बेहतर है, और जितना फ्लैट होगा ना उतना ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज जनरली क्या होता है ना, कभी कभी पैटर्न ऐसे भी दिखते हैं इस तरीके के, या फिर कुछ पैटर्न कभी कभी ऐसे भी दिखते हैं। ऐसे पैटर्न्स को अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस ज्यादा है। तो जितना फ्लैट नेकलाइन होगा उतना ही बेहतर